नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं उमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा रथ रवाना किए हैं, अब इन बात को लेकर के, इन योजना को लेकर के ये तमाम तरह के जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो जनसुराज हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या जो भी विपक्षी हो, वो तानाकाशी करने लगे हैं और नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाने लगे हैं कि ये जो महिला की याद है वो नीतीश कुमार को अभी क्यों आ रही है चुनाव के समय में। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा आप सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने महिला संवाद यात्रा शुरू की है। सवाल ये है कि उनको महिला की याद इतनी तेजी के साथ, इतनी जोरदार याद क्यों आ रही है और महिलाओं से संवाद करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। नीतीश कुमार जी तो अब तक ये दावा करते रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि महिलाओं का मोह भंग नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से हो चुका है और अब महिलाएं जनसुराज के साथ आ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुकी हैं। चूँकि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की महिलाओं को बात की है और सस्ता ऋण 4% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सस्ता सरकारी ऋण दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? 20 साल तक उन्होंने सिर्फ महिला वोट बैंक को साधा है, महिलाओं के वोट के बदौलत सत्ता भोगा है और कुर्सी से चिपके रहे हैं। अब महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की निगाह में महिलाओं की क्या इज्जत है। आए दिन वो महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं और अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को ज़रूरत है कि पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तक कौन सा काम किया है? आज से 2005 के बाद से साइकिल, बच्चियों के लिए साइकिल वितरण और ड्रेस वितरण का काम किया और उसका गाना आज तक गाते रहते हैं और उसी को आज तक भोगते रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा ठोस काम किया जिससे महिलाएं जो है मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सम्मान मिले समाज में। इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे? उस वक्त उनको संवाद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और महिलाओं के वोटों को साधना चाहते हैं। इसलिए अब महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी। और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की ज़रूरत पेश आई है। जनसुराजी जो है कि वो पहले से ही हमने औरतों को ही इससे जोड़ा और इसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं और हम सभी महिलाओं को देखते हुए, जैसे होता है ना कि एक खलबली सी मच जाती है, तो उनके ये पार्टी के अंदर और उनके अंदर पूरे देखिएगा कि मंत्रिमंडल में हर जगह ये चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा होने से बात नहीं बनती है। हमने शुरू में ही, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए कहा कि वह चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 40 महिलाओं को टिकट देंगे और उधर नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार के पार्टी में 10 महिलाओं को, मुश्किल से 10 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो महिलाओं को दर्जा देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में लाने के लिए क्यों नहीं वो 40 महिलाओं को टिकट देते हैं? चलिए 40 नहीं तो कम से कम 25 महिलाओं को ही तो टिकट दे के दिखाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जाड़े की ठंड में जब बच्चियां ये आंदोलन कर रही थी, उस समय बच्चियों पर ठंड की रात में पानी की मोटी मोटी बौछारें बरसाई गई और उन्हें यहाँ तक कि पीटा भी गया। उस समय ये महिलाएं, ये बच्चियाँ, क्या बच्चियाँ नहीं थी? ऐसा व्यवहार करने के बाद जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है
मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा, और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। तो आपने सुना, जनसुराजी का मानना है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और जब इनको वोट की ज़रूरत होती है तब महिला याद आती है, और सीधा सीधी वो उन्होंने अपने शब्दों में नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि आज तक नीतीश कुमार ने एक भी काम नहीं किए। वैसे पत्रकारों के सवाल के बीच फंसते हुए नज़र आ रहे जनसुराजी महिला, लेकिन जनसुराजी महिला ने नीतीश कुमार पर लगातार आरोपों की बारिश की और उसमें महिला सशक्तिकरण की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आई। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।